हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 9 के प्रश्न नंबर 5 से लेकर जहाँ तक लग सकता है उसको लगा सकते हैं। इसको लगाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से देखें। और इस सवाल जो है बहुत दिनों से छूटा हुआ था और हम छोड़े भी थे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम मोबाइल सही नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत थी। तो हम अब वीडियो जो बनाएंगे रेगुलर बनाएंगे। और ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखें, आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। ये क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम अंक कितना है और इसके सभी अधिकतम अंक की प्रसार जब करते हो, दशमलव प्रसार करते हो, कितने अंक आ सकते हैं वह यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग ध्यान से देखें इसमें क्या है, इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं इसको। तो 1/17 ने 1/17 का मान हमको तो पता नहीं है कितना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग तो सबको आता है। देखो 17 से भाग करोगे 1 में, 17 से भाग करोगे 1 में तो भाग तो जाएगा नहीं, आप सब लोग जानते हो। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा। जब भी दशमलव लगेगा तो 1 जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सब लोग जानते हो अगर दशमलव लगाते हैं तो 1 जीरो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर अब हमको फिर भी अभी अगर भाग करते हैं तो आप लोग जानते हैं अगर भाग करेंगे इसमें तो क्या होगा। अब इस जब भी भाग करेंगे तो दशमलव भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 हुआ। अभी एक ठे और जीरो रहेगा तभी तो भाग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ठे और जीरो बढ़ा देंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब भाग ले जाने में आसान होगा। देखो कैसे ले जाते हैं। तो भाग करेंगे इसमें, थोड़ा सा इधर लगाते हैं। 17 से भाग करेंगे 100 में। अब ठीक, जीरो पहले से लगा दिए जीरो। अब इसके बाद इसमें भाग करेंगे और 17 का पहाड़ा पड़ेंगे। 17 17 14 इक्यावन 54 17 पचे 85। 17 छक्का 102 होता है, इसलिए कितने वाले जाएंगे, 17 पचे 85 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 85, घटा देते हैं। यहाँ पर हो जाए 5, यह हो जाएगा 9 में से 8 जाए 1। ठीक, यहाँ बता लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद कितने बार भाग जाएगा, ठीक है, हमको अब इसके बाद भी ले जाना है। तो यहाँ पर अब हमको ले जाना पड़ेगा 17 के कितने बार भाग जाएगा, 17 नवा 153 होता है। 17 नवा 153 होता है, इसलिए हम कितने वाले जाएंगे, 17 सत्य 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 126 होता है। ठीक है, 36 होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाएंगे। अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव जब लगा तो 1 जीरो बढ़ा सकते हो, सब लोग जानते हो। जब तो दशमलव लगा तब तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो फिर इसके बाद इसमें फिर 136, यहाँ पर 8 बार गया, एक बार फिर 8 बार जाएगा, 136 फिर आएगा। फिर घटाएंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 140 आ गया है। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर 40 नहीं आएगा, 140 नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा हो गया 136। ठीक, अब घटाएंगे 4 आ गया। अब जीरो हम एक फिर बढ़ा सकते हैं, बताए थे जीरो एक बढ़ा सकते हैं। जब तो दशमलव लगा है, एक का जीरो बढ़ाएंगे, 2 नहीं। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, घटाएंगे यहाँ से हो जाएगा 6, फिर जीरो बढ़ाएंगे। 17 दूनी 34, 17 51, 17 51, 3 बार जाएगा। अब ठीक, यहाँ 51 हो गया। फिर घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 9। ठीक, यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब है नहीं कुछ, यहाँ जीरो करते जाना, अपना कर सकते हो। फिर यहाँ जीरो बढ़ा सकते हो, 17 पचे 85, 17 पचे 85 भाग करने आता सब लोग, वही भाग है और कुछ भी नहीं है, भाग करते रहो। फिर घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक, यहाँ अगर 8 में से 8 जाए जीरो, फिर जीरो बढ़ा देंगे। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर 2 ही बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 34 हो गया। घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 5, 10 में से 6 आ गया, यहाँ होगा 1। ठीक है, अब यहाँ 1 जीरो फिर बढ़ेगा। ठीक, अरे उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाए, 10 में से अब यहाँ 4/4 में से 3 जाएगा, 1 का है ना। अब 9 बार जाएगा, 17 9 153, 17 9 153 हो गया। घटाएंगे 7 आ जाएगा। फिर कितना बार जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 0 0। अब इसके बाद फिर जीरो बढ़ाओ। ठीक, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ो,
तो 17 14 17 51 17 चौक 68, 17 चौक को 68, 17 पचे 85 हो जाएगा, इसलिए 17 चौक 68 ले जाएंगे। ठीक है, 68 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक, अर्थात तुम्हारा 2 हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ होगा 0। ठीक, अब कितने बार जाएगा? एक बार, एक बार जाएगा ना। 17 एकम 17, 17 एकम 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3, 0 होगा, फिर 0 हो गया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34 ढेर हो जा रहा है, इसलिए कितने बार ले जाएंगे? एक ही बार, एक बार ले जाएंगे। 17 एकम 17 घटा देंगे, हो जाएगा 3, 2 में से 1 जा 1, 130। ठीक है, अब इसके बाद हमको ले जाना है कितने बार? 100, तुम्हारा कितना होगा? 130 हो गया। ठीक, अब तो हम जान गए कि यहाँ तक तो भाग तुम्हारा आ गया है, लगभग यहाँ तक आ गया। हमको अभी और भी जाएगा भाग, कहाँ तक जाएगा उसको देखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा 17, 17 का पारा पढ़ेंगे। 17 9 153 होता है, वो ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, 17 8 136 होता है, अभी ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम 17 सत्ते ले जाएंगे। ठीक है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 घटा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ 2 में से 1 जा 1, यहाँ 0 बढ़ा लो। ठीक, अब कितना बार जाएगा? फिर यहाँ पर होगा तुम्हारा कितना? 17 छक्का 102। अब इसके यहाँ पर पहले कितने वाले जाना है? 7 बार। ठीक, अब यहाँ पर 17 छक्का 102 6 वाले जाओ, 6 वाले जाओ, 17 छक्का 102 घटा दो, यहाँ 8 हो गया, 0 फिर 80 हो गया ना। 17 चौक को 68, 17 चौक को 68, यहाँ 68 लिख दो, घटा दो, 68 घटा दो, कितना हो जाएगा? यहाँ होगा तुम्हारा 2, यहाँ 7 में से 6 1, 20 हो गया। फिर 17 छक 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, फिर घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ होगा 0 0। ठीक ना, 0 0 होगा, यहाँ पर भी 0 0 होगा, हो गया 1, यहाँ 0 बढ़ा लो। ठीक, यहाँ कितना बढ़ेगा? 0। अब इसके बाद समझ जाओ, यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो तुम्हारा यही चीज फिर रिपीट होगा। देखो यहाँ 10 है ने, यहाँ पर भी 10 था, 10 था ने, ध्यान देखो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 आ गया है। अब एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100, फिर मतलब यही चीज बार बार आएगा। इसका मतलब यहाँ तक तुम्हारा भाग जाएगा केवल इतना ही। ठीक है, इसमें कितना अधिकतम संख्या कितना है, कितना अंक आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कह सकते हो कि 1/17, 1/17, 1/17 की जो अधिकतम संख्या कितना आएगा? 0.05882352941 1767। ठीक, यही तुम्हारा बार बार रिपीट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। कितनी होगी? 16। ठीक है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम अंक कितना होगा? 16। कितना होगा? अधिकतम अंक 16 होगा। ठीक, अब इसको लगा लेना, आप लोग समझ जाना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? छठवां क्या कर रहा है? P/Q के। थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसके हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कौन है? छठवां, P/Q के रूप में जहां Q बराबर नहीं है 0 के, कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है और जिसका 7 दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आप लोग ध्यान से देखें, इसमें क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि P/Q के रूप में ऐसा कौन सा हम संख्या लेंगे, नीचे Q के स्थान पर ऐसा कौन सा संख्या लेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि यह शांत है। तुरंत हम देख कर ही बता दे वह क्या है, शांत है। तो आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी संख्या ले, जैसे 2/5 ले लें, ठीक,
101/5 ले लेते हैं, 51/2 ले लेते हैं, ठीक, या तो 2/10 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हर में जैसे 5 या 2 हो, 5 या 2 हो, या फिर दोनों हो, 5 और दोनों हो, तो वह क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। वह क्या होगा, शांत आवर्ती में होगा, मतलब उसको तब कह दोगे शांत है, वो क्या है, शांत। अर्थात इस तरह अगर है तो यही एग्जाम्पल लेना था, एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब वो कह रहा है कि हम कौन सा गुण लेंगे, तो मतलब 2 × 5 ले लेंगे, या तो 2 या 5 या दोनों को ले लेंगे, तो वह क्या दर्शाएगा, शांत आवर्ती को दर्शाएगा। मतलब अगर नीचे 2 हो जाए या 5 हो जाए या 5 हो जाए, या 2 हो या 5 हो, या तो दोनों ही हो, जैसे 1/2 × 5 दोनों ही हो, तभी वो क्या होगा, शांत। मतलब नीचे अगर 2 या 5 हो या दोनों ही हो, तो वह क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। बस इतना ही इसका क्वेश्चन था। बड़ा तो बहुत ज्यादा है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर है बहुत छोटा, समझने में बहुत आसान, ठीक। तो शांत आवर्ती के लिए उनके कौन सा गुण फॉलो करेगा, शांत आवर्ती के लिए उनका जो हर होगा 2 × 5 के रूप का होना चाहिए। उसका हर कैसा होना चाहिए, 2 × 5 का होना चाहिए। तो यही आप लोग को बताना था। अब ये वाला प्रश्न जो पहला था, इसका छठवां था, छठवां ऐसा ही लगा, एग्जाम्पल हमने दे दिया उसका। अब आप लोग को जानना है, ऐसी 3 संख्याओं की उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, ठीक है। तो ऐसे दशमलव प्रसार बहुत से तो आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह का हम इसके बारे में बहुत सी चीजें बताए हैं, और आप लोग जानते भी हैं, अगर इसको पढ़े हैं तो आसानी से जान सकते हैं। ऐसी 3 आप परिमेय संख्या लेना। आप परिमेय बता दिया था तुम लोगों की, अगर दशमलव लिख के 0 लिख के कुछ भी इसके आगे लिख दो, बस एक जैसा ना हो। बस जैसे मान लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे 12 लिख दिया तो 12 दोबारा न लिखे, 120 लिख दिया, फिर यहाँ 12 00 कर देंगे, फिर 12 000 कर देंगे, फिर 12 40 कर दें। ऐसे ही हमको डायरेक्ट कहीं तक लिखते जाएंगे, 0 बढ़ाते जाए। हो गया नंबर 1, ये हो गया एक ठो। दूसरा अभी हमको 3 लिखना है ना, ऐसे ही कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 10, क्या लिख दिया 10, तो आप लोग यहाँ 10 लिखने के बाद 100 लिखो, 1000 लिखो, 10,000 लिखो, 10 लाख लिखो, ऐसे ही हमको लिखते जाना है, ठीक है। तो आप लोग 1 लाख लिखो, फिर इसके बाद 10 लाख लिखो, ऐसे ही आप लोग को लिखते चले जाना है, ठीक है। ये हो गया अशांत अनावर्ती। एक और लिखना तो एक और लिख लो, ठीक है। एक और कोई भी लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी। पेपर देखो, आंसर में भले नहीं दे, लेकिन अपने मन से कुछ भी लिख सकते। ये नहीं कहा आंसर में कि हमको नहीं, आंसर में जो दिया वही लिखे, ऐसा कोई बात नहीं। हमको हमारा काम है समझाना। आप लोग पेपर बाय चांस उसको भूल जाओ, उतना बड़ा अंक तुमको याद तो होगा नहीं, तो याद करना नहीं है उसको, बस समझना है कि क्या है ये। बस यहाँ बराबर ना हो, कुछ भी लिख सकते हो अपने आप से, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लिख दिया 0.150, ठीक, फिर यहाँ 150 का 500 लिखो, फिर इस तरह से बढ़ाते जाओ, जीरो की संख्या बढ़ाते जाओ, ठीक, बढ़ता गया ना। वही चीज है, और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ऐसे डैश डैश कर दो। तो ये हो गया 3 ठो। ऐसी 3 संख्याओं को उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, तो इसका अशांत अनावर्ती कहीं तक जा सकता है, इसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा 7वां क्वेश्चन था, 7वां भी लग गया, 7वां हो गया। अब इसके बाद लगाना है 8वां। 8वां क्या है, अब आप लोग को थोड़ा से ध्यान देना है इसको, ठीक। आप लोग इस तरह क्वेश्चन पढ़े भी हैं, और हम इसको बता भी देते हैं। 7 से पहले 5 में भाग कर लो। 7 से पहले 5 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो भाग तो जाएगा ना, 0 दशमलव लगा दो, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 7 सत्ते 49 हो गया, ठीक। 49 घटाओ 1 हो गया ना। अब इसके बाद 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, अब एक बार जाएगा, एक बार ले गया, ये कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7 होगा, फिर 3 होगा, 0 बढ़ाओ, फिर इसके बाद भाग ले जाओ, 7 दूनी 14, 17 का 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 हो गया, ठीक। यहाँ पर घटा दो 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक, फिर 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14। अब इसके बाद आप कहीं तक ले जा सकते हो, डायरेक्ट कहीं तक ले जाओ, हमको ज्यादा जरूरत नहीं, 71 42 निकल गया, बस उतना ही लिखेंगे। और भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, और भाग कर लेते हैं, अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत होगा भाग कर लेते हैं।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे ऊंचा 7 बटे 56, 7 बटे 56 हो गया, घटा देते 4 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर तुम्हारा 40 में 0 बढ़ा दो तो हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, यहाँ घटाओ 5 आएगा, 0 बढ़ाओ, फिर वही चीज आएगा कि नहीं। इसका मतलब 7 पचे 35 इतना ही बार बार आएगा। ठीक, इसका जो आंसर हो गया 0.714285 इतना बार बार आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 9/11 का भी भाग करके निकालेंगे। 9/11, तो 9/11 में भाग करते हैं, तो यहाँ पर भाग करेंगे क्या, 9 में 11 भाग करेंगे तो कितना, पहले 0 लगा लो, यहाँ पे दशमलव लगा के, दशमलव लगाओगे तभी तो 0 बढ़ेगा, तो हो गया दशमलव 0। ठीक, 0 नहीं बढ़ेगा, एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 11/88, 8 बार पहले ही जाएगा, 88 यहाँ घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते, 11 कम 11, फिर आ जाएगा 11, यहाँ घटा लेंगे तो फिर आ जाएगा 9, फिर 90, 11/88, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 90, फिर यहाँ पर 88 आ गया। ठीक है, फिर घटाएंगे 2, फिर इसके बाद मतलब एक, मतलब तुम्हारा क्या आएगा, 81, क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा 0.81 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ठीक, तो आप लोग इतना तो कर लेंगे, भाग तो करने आता है सबको, भाग करके अपना ऐसे लिख लेना। लिखने के बाद कह रहा है इसके बीच की अशांत अनावर्ती लिखिए, कह रहा है इसमें कि इसके बीच का अशांत अनावर्ती लिखिए। तो अशांत अनावर्ती कैसे लिखा जाता है, इनके बीच 71 है, यहाँ 81 है, 71 और 81 के बीच चाहे कितनों भी लिख सकते हो, कोई अंत ही ना है उसका, तब क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे यहाँ 71, यहाँ क्या है, पहले ध्यान दो 71, 0.71 और 0.81, बस इनके बीच में कुछ भी लिखो, 71 से और 81 के बीच में कुछ भी लिख दो। इनके बीच में जैसे मात्र 71 के बाद 72 हो सकता है कि नहीं, 72, 73 हो सकता है, अब इसके बाद कुछ भी लिखो, नहीं हमसे उससे मतलब नहीं है, 73, 74, 75 डैश कहीं तक लिख दो। और मान दूसरा कोई लिखना, एक तक लिखना है, मान हमको 80 से लिखना, 80 तक लिख सकते हैं ना, 0.80, फिर यहाँ 800, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8000, ऐसे डैश कहीं तक लिख दो। अगर और वो भी नहीं लिखने मन कर रहा था 78 लिखो, 878, अब यहाँ पर देखो इतना हो जाएगा 88, 00, ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर इसके बीच में होना चाहिए 71 और 81 के बीच में होना चाहिए, पहला वाला इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और बीच पीछे वाला कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ने। अब आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, अब हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, ये भी मिटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग लिख देना कि 5/7 और 9/11 के बीच, यहाँ लिख देते हैं, हम आप खुद लिख दे रहे हैं, 5/7 और 9/11 के बीच अशांत अनावर्ती संख्याएं, संख्या कौन है, कुछ भी इसमें से कोई व्यक्ति लिख दो, जिसमें 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 9 जितना भी है सब अपना लिख देना। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 9वां, ये तो सबसे आसान है, केवल इसमें परिमेय अपरिमेय बताना है। परिमेय अपरिमेय पहले से ही बताया गया, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय, क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक, और इसका देखो, इसका ये तुम्हारा 225 है, 225 का वर्गमूल निकल जाता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, कितना होता है 15, इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब 0.3796, अगर इस तरह कभी क्वेश्चन दे दे कि ये बताओ परिमेय के अपरिमेय, अगर यहीं पे फुल स्टॉप दे दिया, क्या दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय, क्या है, परिमेय। जब भी ये फुल स्टॉप दे दिया इसका मतलब समझना वो परिमेय है, अगर डैश डैश करके बढ़ा दिया तो समझना अपरिमेय, क्या है वो, अपरिमेय। अगर डैश डैश करके बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वो अपरिमेय है। ठीक, ये अपरिमेय हो गया। यहाँ पर भी देखो डैश डैश करके बढ़ाया गया, इसका कोई अंत ही नहीं, जिसको डैश डैश करके बढ़ाया उसका कोई अंत नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अगर पहले से ही पढ़े हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पूरा आ जाएगा, नहीं दिमाग लगाओगे तो दिक्कत होता है सबको। पढ़ाई ऐसी कोई खेल नहीं जिसको बहुत आसानी से समझा जा सके, और समझोगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो भाई वो तो आप लोग की मर्जी है। ठीक, धन्यवाद। अब आप लोग ध्यान पूर्वक हमारे वीडियो देखेंगे,
और देखने के बाद आप लोग हमसे कमेंट करेंगे आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा तभी बताएंगे, अच्छा लगा तभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, अगले दिन अगले प्रश्नावली के हम प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद। लोग वीडियो को देखें।